तो क्या आप भी लहसुन छीलते-छीलते तंग आ गए हैं? तो आज मार्केट वाला नहीं, घर का बिल्कुल प्योर और फ्रेश लहसुन का पाउडर बनाऊँगी। एक ऐसा होममेड गार्लिक पाउडर जो खुशबू और टेस्ट दोनों में ज़बरदस्त हो। ना ही कोई केमिकल्स, ना प्रिजर्वेटिव, सिर्फ सिंपल गार्लिक और एक परफेक्ट मेथड। और इस पाउडर की सबसे बेस्ट बात ये है कि आप इसे महीनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो अगर आप भी हर रेसिपी में इंस्टेंट गार्लिक फ्लेवर चाहते हैं, चाहे वो कढ़ाई हो, बारबेक्यू स्नैक या फिर फ्राइज़ की सीज़निंग, तो ये रेसिपी आपके किचन का सीक्रेट बनने वाली है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये होममेड गार्लिक पाउडर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम लहसुन। मैंने यहाँ पर देसी लहसुन का यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो देसी लहसुन के साथ भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये चाइना का लहसुन है और ईज़िली अवेलेबल होता है मार्केट में। ये लहसुन यहाँ पर मैंने छिलकों के साथ लिया है और अब मैं लहसुन की सारी कलियाँ अलग कर दूँगी। और इसके बीच में जो ये सफ़ेद सी डंडी होती है ना, उसे भी रिमूव कर देंगे। इस स्टेप से लहसुन ज़्यादा क्लीन और परफेक्टली ड्राई होता है, जिससे पाउडर का टेस्ट और टेक्सचर दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। साथ ही स्टोरेज भी बेटर होती है और पाउडर में अनवांटेड स्मेल या मॉइस्चर नहीं आता। सारी कलियों को देखें, यहाँ पे मैंने अलहदा कर लिया है। अब इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं यहाँ पर चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर लहसुन को मैंने छिलकों के साथ ही चॉपर में डाल दिया है और इसे सिर्फ लाइटली चॉप करेंगे, ज़्यादा फाइन नहीं करना, क्योंकि हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना, बस इतना चॉप करना है कि गार्लिक इवनली ड्राई हो सके। अगर आपने इसको ज़्यादा चॉप कर दिया तो लहसुन पानी छोड़ देगा, जिससे ड्राइंग प्रोसेस लंबा हो जाएगा और पाउडर का टेक्सचर भी परफेक्ट नहीं बनता। इसलिए मीडियम सा या फिर रफ सा ही इसको चॉप करना बेस्ट रहता है, ईजी ड्राइंग और ज़बरदस्त होममेड गार्लिक पाउडर के लिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि चॉपर को मैं थोड़ा-सा चला रही हूँ और फिर रोक रही हूँ। बस इसी तरह से आपने इसको चॉप करना है, एक साथ इसका पेस्ट नहीं बनाना। लहसुन को लाइटली चॉप करने के बाद एक स्टील के तसले में मैंने इसको निकाल लिया है और अब मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करूँगी, ताकि हर पीस इवनली ड्राई हो सके। लहसुन को फैलाने से हवा हर साइड तक प्रॉपर्ली पहुँचती है, जिससे मॉइस्चर जल्दी निकलता है और गार्लिक अच्छी तरह से क्रिस्पी ड्राई हो जाता है। स्टील के तसले का मैंने इस्तेमाल किया है, इससे हीट ऊपर और नीचे इवनली लगती है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फैला के रखना, क्योंकि लहसुन अगर इकट्ठा रहेगा तो नीचे वाली लेयर नमी पकड़ेगी और पाउडर की स्टोरेज इफेक्ट हो सकती है। इसलिए इसको जितना हो सके इवनली स्प्रेड करें, उतना ही परफेक्ट और लॉन्ग लास्टिंग होममेड गार्लिक पाउडर बनकर तैयार होगा। लहसुन के जो बाकी के पोर्शन थे उसको भी मैंने स्टील के थाल में डालकर इसको इवनली स्प्रेड कर दिया है। मैंने यहाँ पर 3 स्टील के थाल रेडी कर लिए हैं, ताकि सारा चॉप लहसुन अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए और ड्राइंग प्रोसेस परफेक्ट रहे। ज़्यादा क्वांटिटी को एक ही थाल में रखने से लहसुन प्रॉपर्ली ड्राई नहीं होता, इसलिए थिन लेयर में फैलाना बहुत ज़रूरी है। स्टील के थाल का यूज़ करने से सफाई भी बहुत ईजी रहती है और लहसुन इवनली ड्राई होता है। अब इन तीनों थालों को मैंने छत पर तेज़ धूप में रख दिया है, ताकि लहसुन नेचुरली अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और इसका कलर और इसका फ्लेवर परफेक्ट प्रिजर्व रहे। धूप में ड्राई करने से लहसुन यहाँ पर स्लोली क्रिस्पी होता है, जो एक परफेक्ट होममेड गार्लिक पाउडर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने कवर कर दिया है एक मलमल के कपड़े से, क्योंकि मलमल का कपड़ा हवा को अंदर आने देता है, लेकिन धूल मिट्टी और इंसेक्ट से लहसुन सेफ भी रहता है। इस तरह लहसुन हाइजेनिक भी रहता है और इवनली ड्राई भी होता रहता है। 4 घंटे धूप में रखने के बाद अब लहसुन को मैं स्क्रैप कर रही हूँ, ताकि जो पीस नीचे हैं वो भी इवनली ड्राई हो सकें। ड्राइंग के दौरान लहसुन को बीच बीच में मूव कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना कुछ पीसेस में नमी रह जाती है और पाउडर परफेक्ट नहीं बनता। अब इसे दोबारा अच्छी तरह से फैला दूंगी, ताकि हर साइड से प्रॉपर्ली धूप लगे और गार्लिक क्रिस्पी और ड्राई हो जाए। इस लहसुन को 2 दिन तक धूप में ड्राई करना है। जितनी अच्छी तरह से लहसुन ड्राई होगा, उतना ही पाउडर लॉन्ग लास्टिंग और खुशबूदार और मॉइस्चर फ्री बनकर तैयार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन को 2 दिन मैंने धूप लगाकर ड्राई कर लिया है और लहसुन अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। देखें इसका टेक्सचर कितना क्रिस्प और लाइट हो चुका है। इस पॉइंट पर इसके छिलके भी सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो मैं इन छिलकों को यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी में हटा लूँगी, ताकि सिर्फ क्लीन ड्राई गार्लिक पीसेस मिले। कोशिश करनी है कि मैक्सिमम क्वांटिटी में आप इसके छिलकों को हटा लें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छिलका अगर रह गया तो पाउडर का टेक्सचर और ग्राइंडिंग दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। लहसुन के छिलकों को मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी में रिमूव कर दिया है और अब ये फुली रेडी हो चुका है ग्राइंडिंग के लिए, जहाँ से बनेगा सुपर फाइन होममेड गार्लिक पाउडर। यहाँ पर परफेक्टली ड्राई लहसुन को मैंने मिक्सी में डाल दिया है और अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसे पाउडर में कन्वर्ट करना है। लहसुन बिल्कुल क्रिस्पी ड्राई है, इसलिए ग्राइंड करते वक्त इंस्टेंटली फाइन और खुशबूदार पाउडर बनकर तैयार होगा। मिक्सी को ज़्यादा देर तक कंटिन्यूसली नहीं चलाना, शॉर्ट पल्सेस में आपने इसको ग्राइंड करना है, ताकि पाउडर जले नहीं और इसका नेचुरल फ्लेवर और इसकी खुशबू भी बरकरार रहे।
देखिए कितना फ़ाइन ये पाउडर बनकर तैयार हो रहा है। अब मैं इस फ्रेशली ग्राइंड किए हुए लहसुन के पाउडर को छान रही हूँ। इस स्टेप से पाउडर और भी ज़्यादा फ़ाइन और स्मूथ प्रोफेशनल क्वालिटी का बन जाता है। जो थोड़े से कोर्स पीसेस रह जाते हैं उन्हें आपने अलग कर देना है और अगेन इसको मिक्सी में डालकर इनको ग्राइंड कर लेना है, ताकि हर स्पून में बिल्कुल सॉफ्ट और यूनिफॉर्म गार्लिक पाउडर मिले। और ये छानने का प्रोसेस ही होता है जो कि हमारे होममेड गार्लिक पाउडर को मार्केट से भी ज़्यादा परफेक्ट बना देता है। सारे पाउडर को देखिए मैंने छान लिया है और कितना परफेक्ट होममेड गार्लिक पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। इसकी खुशबू ही बता रही है कि ये बिल्कुल परफेक्ट और प्योर है। अब इस गार्लिक पाउडर को स्टोर करने के लिए किसी ड्राई एयर टाइट कंटेनर का आपने यूज़ करना है या फिर जार का। और इस गार्लिक पाउडर को आप महीनों स्टोर कर कर रख सकते हैं अपने किचन कैबिनेट में भी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे किसी भी चीज़ में इंस्टेंट गार्लिक फ्लेवर चाहिए हो, 1 किलो की सर्विंग में आपने इसका हाफ टी स्पून ऐड करना है। मार्केट वाले गार्लिक पाउडर को आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि ये होममेड गार्लिक पाउडर टेस्ट और फ्रेशनेस दोनों में बेस्ट है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।